वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। सभी विद्यार्थियों ने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नंबर 100 से कम आ रहे हैं। वो हमसे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम जी हमारे इतने नंबर आए हुए हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तमाम तरीके के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 100 से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। जिनके रिजल्ट में लिख करके आ रहा है नॉट क्वालिफाइड, क्या वो अब आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी प्रकार से हम आपके लिए टाइम से वीडियो बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिनके नंबर 100 से कम आए हुए हैं वो स्टूडेंट्स क्या करें। देखिए, आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट पर एक विवरण दिया गया है, उसमें लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, जहां कहा गया है कि जनरल वाले विद्यार्थियों की 50 परसेंटाइल होनी चाहिए, यानी कि 100 नंबर होने चाहिए। अगर 100 नंबर नहीं है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जनरल PWD वालों के नंबर जो है वो 90 होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। SC ST और OBC वाले विद्यार्थियों के 80 नंबर होने चाहिए, तब ही आप क्वालिफिकेशन यानी कि आप क्वालिफाइड माने जाएंगे और इतने नंबर होने पर ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये विवरण इन्होंने पिछली साल भी वेबसाइट पर दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्यों? होता क्या है कि आगे जो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट सीट मिली, लेकिन उससे पहले उनका एम्स में जैसे सिलेक्शन हो गया, अगर किसी अदर एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो वो सीटों को छोड़ देते हैं, यानी कि फिर वो लेते ही नहीं है, वो कहीं अदर जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके चलते वो जगह खाली हो जाती है। ओके, साथ ही में जैसे किसी बच्चे के पास बजट नहीं बढ़ रहा है, उसे ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहां बजट ज़्यादा है, तो उसे भी मजबूरी बस सीट को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे करके इससे कम वाले विद्यार्थी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और हर साल ऐसा होता है। ओके, तो मेन बात है कि 100 से कम वाले विद्यार्थियों का क्या होगा। तो देखो, जिन विद्यार्थियों के 100 से कम नंबर हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका भी सिलेक्शन होगा। ओके, अब कहाँ तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो देखिए, जो विद्यार्थी लगभग 55 या 60 से कम नंबर लाए हुए हैं तो उनका सिलेक्शन होना बहुत कम चांस है। 55, 60 से कम, 61, 62 के समथिंग जो हमारे विद्यार्थी, 65 के समथिंग जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके सिलेक्शन होने का चांस कम है। लेकिन हो सकता है कि जो लास्ट मॉप अप राउंड काउंसलिंग होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। यहाँ पर जैसे कि किसी बच्चे के 90 नंबर हैं, 80 नंबर हैं, 70 हैं, 88 हैं, 79 हैं, 75 हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 70 से ऊपर वाले विद्यार्थियों का। तो देखिए, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आपको जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपके रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा है, आने दीजिए। हो सकता है सेकंड राउंड काउंसलिंग या फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, अन्यथा मॉप अप राउंड काउंसलिंग में तो आपको 100% मौका मिलेगा। मॉप अप राउंड काउंसलिंग में आपको हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट सीट ना मिले तो प्राइवेट सीट मिल सकती है। अब आप लोग जैसे जानना चाहते हो कि प्राइवेट में टॉप कॉलेज कौन से हैं, किसमें टॉप कॉलेजों में फीस कितनी लगती है, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ओके, तो लगभग जो 70 के आसपास विद्यार्थी और 100 से नीचे हैं वो लोग मत टेंशन लेना, थर्ड राउंड काउंसलिंग या मॉप अप राउंड काउंसलिंग में मौका मिल सकता है। ओके,
हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, लेकिन जब आप चॉइस फिलिंग करें तो ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज को अवश्य भरें। उसके बाद नीचे लगभग 60, 70, 80 के समथिंग आप प्राइवेट कॉलेजों को भर देना। अगर सीटें बाकी हुई, अगर आपके अच्छे नंबर हुए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। अन्यथा जो टॉप 1 पर जो कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो आप उनको भी भर दीजिएगा। हो सकता है कि आपको वहां पर सीट मिल जाए। तो 100 से कम वाले बच्चे परेशान ना हो। पिछली ईयर जिस बच्चे के 60 नंबर थे, 55 के समथिंग नंबर थे, उसे भी सीट मिली थी, उसे भी प्राइवेट कॉलेज मिला था। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, कट ऑफ कोई हाई जाने वाली नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे कि कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैम हमारे रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिख के आया है, क्या अब हम एक भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? तो देखिए, ऐसा नहीं है। जिसके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा है, वो ओनली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। जिसके नंबर 100 के समथिंग आए हुए हैं, उसे चांस नहीं मिल रहा है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। 110 के समथिंग बच्चों को भी चांस नहीं मिल रहा है। जो जनरल वाले विद्यार्थी 120 नंबर लेके आई हैं, उनको भी चांस नहीं मिल रहा है। तो नॉट क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आप अब इससे बाहर निकल गए, बाहर नहीं निकले हो, ओनली आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो सकता है सेकंड या फिर हो सकता है थर्ड राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकें। ओके, हमारे हिसाब से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर डाउट्स क्लियर हुए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इतनी गर्मी में पसीने में नहाते हुए आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से दे रहे हैं, तो आपका भी सपोर्ट बनता है, आपका भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही में जो भी हम अपडेट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देते हैं, यहाँ काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप कॉलेजों के बारे में जानना चाहते हैं, प्राइवेट टॉप कॉलेजों के बारे में, तो बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताएंगे। ओके, धन्यवाद।